माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है यह 5 संकेत। पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति धनवान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि अच्छा समय शुरू होने से पहले हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इशारे प्राप्त होते हैं जिनको सभी लोग पहचान नहीं पाते हैं, और जो इन संकेत को समझ जाता है उसे जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कि ऐसे क्या क्या संकेत है जो कि अगर माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती है उससे पहले आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत दिखाई देता है या महसूस होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी जी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो उसके घर में सुख, शांति, खुशहाली के साथ ही धन की कभी भी कमी नहीं होती। इसलिए तो कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही धन की बरकत होती है। ऐसे में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कई सिद्ध ज्योतिषीय उपाय भी बताए जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी अगर किसी के भी घर में प्रवेश करती है तो घर आने से पहले किसी न किसी तरह से संकेत जरूर देती है कि आने वाले समय में व्यक्ति को अचानक से धन का लाभ और साथ साथ सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। तो चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे पहला संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला बनना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले और उस घोंसले में अगर अंडे दे देती है, चिड़िया के बच्चे हो जाते हैं, तो यह माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का काफी अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपके इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से अचानक से आपको धन का लाभ मिलने वाला है। तो जिस किसी के घर में अगर कोई भी चिड़िया आकर घोंसला बना देती है और उस घोंसले में अपने अंडे दे देती है तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अति उत्तम और शुभ संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत है कि स्वप्न में सांप का बिल में घुसता हुआ दिखाई देना। मित्रों, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के संकेत में स्वप्न शास्त्र का भी विशेष महत्व होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर सपना आता है और उस सपने में सफेद रंग का सांप अगर बिल में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी जल्द ही पधारने वाली है। अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यह संकेत जो दिखाई देता है या इस तरह का आपको स्वप्न आता है तो इस बात को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें, बल्कि माता लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां कर लीजिए। आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय करना है जिससे हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आप ही के घर में निवास करती रहे। अगला संकेत होता है मित्रों, घर की छत पर मोर का नृत्य करते हुए दिखाई देना। मित्रों, घर में मोर यानी कि पिकॉक का दिखाई देना भाग्य लक्ष्मी के उदय का एक संकेत माना गया है। खास करके सुबह सुबह के टाइम पर अगर आपके घर की छत पर, चाहे आपका कच्चा घर हो या पक्का घर हो, आपको अपने घर की छत पर सुबह सुबह मोर के द्वारा नृत्य करता हुआ दिखाई दे तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर जल्द ही माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। खासकर सुबह सुबह घर की छत पर अगर नृत्य करते हुए मोर के जो दर्शन हो जाते हैं तो दोस्तों 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। बड़ी मात्रा में आपको किसी भी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर मोर का नृत्य करता हुआ दिखाई देना इस बात का प्रबल संकेत माना गया है कि कुछ ही समय में आपके घर में साक्षात धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के अगले संकेत और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी? कब आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं और उसका लाभ आपको किस उम्र में मिलना शुरू होगा, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत क्या बाधा आ जाती है कि वो रिश्ता टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार आपका कहना नहीं मानते, अगर वो किसी भी सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी जी के घर पधारने के अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत आता है काली चींटियों का निकलना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में शुक्रवार की संध्या काल के समय आपका जो घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट जिसे अपन दरवाजा बोलते हैं, जिससे घर में प्रवेश किया जाता है, शुक्रवार की संध्या काल में अगर मुख्य द्वार पर काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो यह भी इस बात की तरफ शुभ माना जाता है कि जल्द ही आपके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। बहुत ही जल्द अब आपके गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट पहुंच पाए। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अगला संकेत आता है घर में उल्लू का दिखाई देना। दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। ऐसे में अगर अचानक से आपको उल्लू नजर आ जाए तो यह शुभ माना जाता है और इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपके घर में धन के लाभ के साथ साथ खुशहाली आने वाली है। अगर आपको अपने घर में कोई भी पेड़ पौधा लगा हुआ है या कोई वृक्ष है जिसके ऊपर उल्लू बैठा हुआ दिखाई दे, या घर में कहीं पर भी आपको उल्लू दिखाई देता है ना, तो यह भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप ही के घर में प्रवेश करने वाली है। अगला और महत्वपूर्ण संकेत है शंख की आवाज का सुनाई देना। दोस्तों, अगर आपको सुबह सुबह उठते ही पहले अपने घर में शंख की आवाज सुनाई देती है या घर के आसपास कहीं पर भी शंख की ध्वनि प्रज्वलित होती है, शंख की ध्वनि यहाँ पर सुनाई दे रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपका भाग्य अब जागने वाला है। शंख की आवाज को अति उत्तम और शुभ माना जाता है। शंख की आवाज इस बात की तरफ इशारा करती है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन अब आपके घर में होने वाला है। दोस्तों, अंत में जान लेते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो आपको क्या क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। तो मैंने जो आपको यहाँ पर संकेत बताए हैं उनमें से अगर आपको कोई भी एक संकेत दिखाई देता है तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी जी को जल्द घर बुलाने का सबसे पहला उपाय है कि हर दिन अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न
प्रसन्न करने के लिए और लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए व्यक्ति को नियमित तौर पर घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। यदि आपका घर साफ सुथरा होता है तो उस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन शीघ्र होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू हमेशा माताएं बहनें दिन में ही लगाएं। ध्यान रहे, विशेष रूप से मैं कई माताओं बहनों को देखता हूं कि वो संध्या काल के समय जब घर का सब कार्य पूर्ण कर लेती है और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि खाना पीना कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद घर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर लेती है, चाहे सूर्य अस्त हो गया हो, घर की लाइट जल रही हो, और फिर वो बोलती है कि पंडित जी मुझे बहुत सारी परेशानियां चल रही है, गुरुदेव मेरे जीवन में एक के बाद एक तकलीफ बढ़ती जाती है। तो उसमें कहीं न कहीं वास्तु दोष भी होता है। आप सनातन नियमों के बाहर चलते। दूसरा उपाय है दोस्तों माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का कि घी का दीपक जलाएं। मित्रों, माता लक्ष्मी जी के समक्ष हर शुक्रवार की संध्या काल के समय अपने घर में पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी के नाम से एक घी का दीपक अलग से जलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न भी होती है। तो दोस्तों आज से नियम बना लीजिएगा कि हर शुक्रवार की संध्या काल के समय लक्ष्मी माता के नाम से एक घी का दीपक बिल्कुल अलग से जलाना चाहिए। हर रोज अपन घर में पूजा अगरबत्ती दीपक वगैरह तो जलाते ही है, लेकिन शुक्रवार का जो दीपक है वो एकदम सेपरेट होना चाहिए माता लक्ष्मी जी के नाम से, वो भी घी का दीपक। उसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि पति पत्नी घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करे। दोस्तों कई घरों में मैंने देखा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर चिक होती ही रहती है। पति अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करता है तो पत्नी भी अपने पतिदेव का कहना नहीं मानती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन घरों में माता श्री का, धर्म पत्नी का, अपनी बहन का अगर सम्मान नहीं होता है, उनका आदर नहीं होता है, तो उस घर में कभी भी ज्यादा दिन तक माता लक्ष्मी जी विराजमान नहीं रहती। हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर चली भी जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, महिलाओं का सम्मान करें, चाहे वो आपके घर की हो या बाहर की। उसके अलावा अगला जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि कभी भी अपने घर पर झाड़ू के ऊपर पैर नहीं लगाने चाहिए, झाड़ू पर ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हो सके तो झाड़ू को अपने घर में उस स्थान पर रखें जहां पर कभी भी बाहर के लोगों की दृष्टि नहीं पड़ सके। अपने घर के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके घर में जो झाड़ू है ना उसको पड़े हुए नहीं देख सके, इस जगह पर आपको अपने झाड़ू को रखना है। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे और इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द आपके दिन परिवर्तन होने वाले हैं, आप करोड़पति धनवान मालामाल बनने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ माता लक्ष्मी जी के घर आगमन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे